बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न एंड टीच। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से होंगे। सो टुडेज न्यू लर्निंग इज समथिंग एवरी फ्यूचर टीचर शुड नो, that is Bloom's taxonomy. We are going to understand that is what is Bloom's taxonomy, its concept in simple words. So let's get started. If I said in simple words that Bloom's taxonomy stated a way to understand how people learn and think. It was created by Benjamin Bloom in 1956. He said that education is divided into three domains, into three categories. That is, first one cognitive domain, second one affective domain, and third one psychomotor domain. It means Bloom's taxonomy is a framework used to understand the levels of thinking and learning. So, ये एक लर्निंग वे है जो बेंजामिन बलून ने 1956 में बनाया था। ये हेल्प करता है टीचर्स को समझने में कि स्टूडेंट किस लेवल तक सोच रहा है, सिर्फ याद कर रहा है या समझ भी रहा है या किसी चीज़ को क्रिएट कर रहा है। So I'm going to discuss that cognitive domain. That what is cognitive domain? Cognitive domain focus on thinking, memorization, and the development of knowledge. It is about how we process, understand, and apply information. This domain is responsible for intellectual abilities, including remembering facts, understanding concepts, applying knowledge, and analyzing information and creating something new. This is about knowledge and mental skills, about how we think and learn facts. So cognitive domain जो है वो हमारे intellectual abilities पे फोकस करता है, जहाँ हम क्या याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं और उसके अलावा अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्रिएट करते हैं समथिंग न्यू। इसकी 6 कैटेगरीज हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ रिमेंबरिंग, दैट मीन्स याद करना। इट मीन्स रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स और मेमोराइजेशन, यानी सिर्फ याद करना। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान? अगर आप 3 या 4 क्लास के या प्राइमरी लेवल तक के किसी भी स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है, तो वो फ़ौरन से आपको बता देगा कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज में है, उसको मेमोराइज़ किया हुआ है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। उसके बाद है नेक्स्ट, दैट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी कॉन्सेप्ट को समझना कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद क्यों है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या रीजंस है। सो डीपली उसके जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं हम इसे। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, दैट इज़ 2 to the 4 होता है, you know that and also understand that adding 2 things to 2 more things makes 4। एक बार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 2 में 2 और मिला दें तो 4 बन जाएगा। क्या हो गया? इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट अप्लाइंग, यानी यूज़ करना रियल लाइफ में अपनी नॉलेज को। अगर आप किसी को पाकिस्तान का जियोग्राफी समझा रहे हो यूजिंग अ मैप, दैट्स अप्लाइंग नॉलेज। सो अप्लाइंग में क्या होता है? द एबिलिटी टू यूज़ द नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उसको आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स है। सो बहुत से लोग कहते हैं कि मैथ हमें कहाँ काम आएगी। मैथ एवरीडे लाइफ में काम आती है। आप कुछ बाहर से सामान लेते हो, बाहर जाते हो, वहाँ पर क्या होता है, अगर आप किसी भी शॉप पे जाते हो, कुछ खरीदते हो, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो कि ये चीज़ इतने की बनती है और ये चीज़ इतने की बनती है। सो दैट इज़ कैलकुलेशन, दैट इज़ आल्सो मैथ। सो ये क्या है? आपने कैलकुलेशन पढ़ी हुई है, आपने मैथ पढ़ी हुई है और आप अब इसे रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ एनालाइजिंग और एप्लीकेशन। नहीं सॉरी, एनालाइजिंग नहीं, अप्लाइंग बोलोगे मुझसे। उसके बाद आता है एनालाइजिंग मीन्स यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के पार्ट्स को तोड़कर देखना, कंपैरिजन करना। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद और कराची के डिफरेंस को समझना, पॉलिटिकल वर्सेस इकोनॉमिक हब को समझना। दैट मीन्स कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके
पीसेस में करके उसके स्ट्रक्चर को समझना, दैट इज़ एनालाइजिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सेल फ़ोन लेने जाते हैं, आप लैपटॉप लेने जाते हैं मार्केट से, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट वन उसके फीचर्स को कंपेयर करते हैं, उसके मॉडल को कंपेयर करते हैं, देन आप वो ख़रीदते हैं। आप क्या करते हैं, उसे मीन्स एनालाइज करते हैं उसके फीचर्स को। उसके बाद आता है एवेल्यूएटिंग। एवेल्यूएटिंग मीन्स यानी जज करना, क्या बेहतर है। फॉर एग्जांपल क्या लाहौर बेहतर है फॉर एजुकेशन या इस्लामाबाद, के रीजंस। That means making judgment based on criteria and reasoning. It means thinking deeply and deciding what is better or correct. For example, deciding which phone's battery by comparing their features or judging whether climate change is caused by humans or natural factors. So यह क्या है, evaluating करना means judge करना। उसके बाद आता है the last one is क्रिएटिंग, यानी नई चीज़ बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना खुद का लेसन प्लान बनाना या एक न्यू टीचिंग एक्टिविटी डिज़ाइन करना। इट मीन्स यूजिंग डिफरेंट आइडियाज़ टू मेक समथिंग न्यू। राइटिंग योर ओन स्टोरी बाय यूजिंग व्हाट यू लर्नड अबाउट स्टोरी टेलिंग। आप बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ चुके हैं, अब क्या करेंगे कि उन सारी स्टोरीज़ में से आप आइडियाज़ निकाल कर खुद की एक न्यू स्टोरी क्रिएट करते हैं, दैट इज़ सिंथेसिस, दैट इज़ क्रिएटिंग। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ एक ही डोमेन को डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दूसरे डोमेन को यानी इफ़ेक्टिव डोमेन को भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।